नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू का अभ्यास करेंगे। यह वीडियो झारखंड टेट, सी टेट, एमपी टेट और DSSB तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपसर्ग और प्रत्यय ऐसा टॉपिक है जो अधिकतर परीक्षाओं में इससे सवाल आते ही आते हैं। तो आइए जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय को। पहला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? उपसर्ग क्या होता है? एक शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर अर्थ में बदलाव लाता है। यहाँ एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सही उत्तर है सुअवसर। सुअवसर में एक से अधिक उपसर्ग है। सु, इसके बाद है अव, और ये सर जो है वह मूल शब्द है, यह रूट वर्ड है। इसमें दो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सु और अव का उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अनु उपसर्ग का उदाहरण है। अनु उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में किया गया है? सही उत्तर है अनुदित में किया गया है। इसका संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ होगा अनु जोड़ उदित। यह दीर्घ स्वर संधि के कारण यहाँ पर दीर्घ उकार हो गया, अनुदित है। यहीं पर अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अनुदार को देखते हैं संधि विच्छेद करके, यहाँ होगा अन होगा, न स्वर रहित है, हलंत लगा है। इसके बाद होगा यहाँ पर उदार होगा। ये हर्ष उकार देख रहे हैं यहाँ पर, तो ऊ होगा, यहाँ पर हर्ष ऊ हो गया, उदार हो गया। यहाँ पर अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार अनुचित में हम देखते हैं तो यहाँ भी अन हो गया उपसर्ग, इसके बाद उचित होगा, उचित। यहाँ पर अन उपसर्ग है। इसी प्रकार अनुपयुक्त में अन जोड़, यहाँ भी अन होगा, अनुपयुक्त में अन जोड़ उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न है, उर्दू उपसर्ग ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ये उर्दू के उपसर्गों की संख्या 19 है और संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 है और हिंदी के उपसर्गों की संख्या 13 है। तो जो उर्दू के उपसर्ग है ला, इसका अर्थ होता है बिना। इसे उदाहरण से समझते हैं, ला इलाज यानी बिना इलाज के, ला जवाब बिना जवाब के, ला परवाह बिना परवाह के। तो जिस ला का अर्थ यहाँ पर बिना है। अगला प्रश्न है, गौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? सही उत्तर है अ का प्रयोग किया गया है। गौरव का जब संधि विच्छेद करेंगे तो गुरु में अ का योग हुआ है, तो होगा यहाँ गौरव होगा। इसी प्रकार यहाँ शब्द है लाघव। लाघव का जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ होगा लघु। लघु में अ लगाएंगे तो होगा यहाँ पर लाघव होगा। इसी प्रकार माधव है। माधव में जब संधि विच्छेद करेंगे तो मधु जोड़ अ होगा, माधव। पांडव, पांडु जोड़ अ होगा तो पांडव है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ प्रयुक्त हुए हैं? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का योग हुआ है। सही उत्तर है यहाँ पर अश्लीलता में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का योग हुआ है। यहाँ पर अ होगा, अ उपसर्ग है, इसके बाद है सलील है, और यहाँ पर ता प्रत्यय का योग हुआ है। तो ता प्रत्यय हो गया, अ उपसर्ग हो गया। सलील यहाँ पर क्या है? ये मूल शब्द है। सलील का अर्थ है जो भद्दा ना हो, जो गंदा ना हो। अगला प्रश्न है, योग शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उसका अर्थ विरह या अलगाव हो जाता है? अलगाव यानी अलग होने का भाव, विरह यानी जुदाई का भाव प्रकट होता है। तो योग में हम जोड़ेंगे, वी जोड़ेंगे तो क्या होगा? वियोग होगा, जिसका अर्थ होता है विरह यानी अलगाव। किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग पर्यावरण में किया गया है। पर्यावरण यहाँ पर यण स्वर संधि है। यहाँ पर तो यण स्वर संधि में क्या होता है? य, व और र के पहले कोई आधा वर्ण होता है तो वह यण स्वर संधि होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये पर्यावरण।
ये जो रेफ देख रहे हैं यह स्वर रहित होता है, तो वर्ण विन्यास करेंगे तो यहाँ पर होगा, इसके बाद होगा यहाँ पर यह होगा, ये आकार देख रहे हैं यहाँ पर आ हो जाएगा, इसके बाद होगा वर्ण होगा। तो यण स्वर संधि में क्या होता है, य का क्या होता है, ई हो जाता है, य का यहाँ पर हर्ष ई होगा तो क्या हो जाएगा, परी हो जाएगा। और ये यहाँ पर होगा आ हो गया, और इसके बाद है वर्ण है, वर्ण यहाँ पर मूल शब्द है, रूट वर्ड है। तो एक से अधिक उपसर्ग यहाँ पर परी हो गया और दूसरा है आ हो गया। प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। सही उत्तर है यहाँ अलौकिक। अलौकिक में यहाँ पर आ होगा और इसके बाद होगा लोक, मूल शब्द है लोक, और यहाँ पर इक प्रत्यय का योग हुआ है, और अ यहाँ उपसर्ग है और इक यहाँ प्रत्यय है। इक प्रत्यय में क्या है कि ओ का, ये जो ओ है, जब इक लगता है तो क्या होता है, औ में बदल जाता है। जैसे लोक है तो इक लगेगा तो क्या होगा, लौकिक, यहाँ पर औकार है। इसी प्रकार हम लेते हैं भूत जोड़ इक बराबर भौतिक। अगला प्रश्न है अन और अधिकार की संधि से कौन सा शब्द बनता है। अन और अधिकार की संधि से अनधिकार बनता है। यहाँ पर इसका देखते हैं संधि विच्छेद करके, तो ये जो है न जो है दो वर्ण है, यहाँ पर आधा न हो गया और इसके बाद यहाँ पर अ है, अ, तो न और अ के मेल से यहाँ पूरा न हो गया, तो ये है अन होगा यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा अधिकार होगा, अधिकार। यहाँ पर अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अन जो उपसर्ग, ये जो स्वर रहित है, संस्कृत वाला है, वह स्वर के साथ होता है। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर अनंत, अनंत में क्या होगा, यहाँ पर अन होगा और इसके बाद ये अंत होगा, ये अंत, यहाँ ये स्वर है और इसीलिए यहाँ पर स्वर के साथ योग होता है, अन ये उपसर्ग है। और एक और अन होता है, वह ये जो अन है हलंत नहीं लगा हुआ है, यह जो होता है व्यंजन के साथ योग होता है। जैसे हम देखा लिखते हैं, देखा, तो द क्या है, व्यंजन है, अन जोड़ देखा यानी अनदेखा। किस शब्द में नाक प्रत्यय नहीं है। से उत्तर है मैनाक। मैनाक में नाक प्रत्यय नहीं है। खतरनाक में नाक प्रत्यय है और दर्दनाक में नाक प्रत्यय है। सर्वनाक में नाक प्रत्यय का योग हुआ है। मैनाक जो है वह देवी पार्वती के भाई का नाम है और मैनाक के पिता हुए हिमवान और माँ का नाम है मैना। अगला प्रश्न है अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। से उत्तर है अनु उपसर्ग है। यण स्वर संधि में क्या बताया गया कि य व र के पहले कोई आधा वर्ण होता है तो वह यण स्वर संधि होता है। तो अन्वेषण, यहाँ देख रहे हैं अन्वेषण, तो वह का क्या होता है, ऊ हो जाता है। तो यहाँ ये आधा न है तो ये वह के कारण क्या हो जाएगा, ऊ हो गया, और इसके बाद ए कार जो यहाँ देख रहे हैं ए हो गया, ईषण हो गया। तो यहाँ पर अनु उपसर्ग का योग हुआ है अन्वेषण में। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है। से उत्तर है अभि उपसर्ग है। यण स्वर संधि में य के पहले भ क्या है, आधा है, यह यण स्वर संधि है और य का क्या होता है, ई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अभि हो जाएगा। निम्नलिखित में से स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है यहाँ कहा जा रहा है। तो यहाँ देखते हैं हम सोदाहरण का, तो स हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा उदाहरण, उदाहरण। यहाँ पर स उपसर्ग का योग हुआ है, यहाँ कह रहा है कि नहीं। इसी प्रकार सोल्लास में स जोड़ उल्लास होगा।
सहानुभूति में सह है, सह जोड़ अनुभूति, सह जोड़ अनुभूति। तो यहाँ पर ये सह है, इसलिए यह विकल्प सही है और सहित में स है। उन्नति में कौन सा उपसर्ग है? तो सही उत्तर है यहाँ पर उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यह व्यंजन संधि है। ऊपरी जोड़ उक्त का कौन सा संधि रूप शुद्ध है? सही उत्तर है उपर्युक्त होगा। ऊपरी जोड़ उक्त या ऊपरी जोड़ उक्त, यह यण स्वर संधि के अनुसार यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, ये ह्रस्व ई है। तो ह्रस्व ई का क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह हो जाता है यह हो गया, और ये जो र है क्या है यहाँ पर रेप हो जाएगा, और इसके बाद ये ह्रस्व उ है तो यहाँ पर उ हो जाएगा और ये कत हो गया, तो उपर्युक्त है। अगला शब्द है पैतृक शब्द में इक प्रत्यय के साथ मूल शब्द क्या है? सही उत्तर है पितृ होगा। पितृ में जब हम इक लगाएंगे, इक प्रत्यय का योग होगा, तो यहाँ पर जहाँ ह्रस्व ई होता है, ये ह्रस्व ई है, यानी ह्रस्व ई या दीर्घ ई के साथ जब इक प्रत्यय का योग होता है तो वह अय में बदल जाता है, अय में बदल जाएगा, अय में। तो यहाँ पितृ में जब इक लगा तो क्या होगा, पय हो गया, यानी पैतृक हो गया। इसी प्रकार इतिहास में इक लगेगा तो ऐतिहासिक, नीति में इक लगेगा तो नैतिक। अव उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता है? सही उत्तर है पास के अर्थ में नहीं होता है। अव उपसर्ग का अर्थ जो होता है बुरा होता है, हीन होता है, नीचे होता है। अव यहाँ लेते हैं अवतार, 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 अव का अर्थ यहाँ पर नीचे, तार यानी उद्धार करना, यानी ईश्वर का जब अवतार होता है धरती पर जन्म लेकर के लोगों के उद्धार करते हैं। इसी प्रकार अव से बनने वाले शब्द हैं अवगुण, अवकाश, अवचेतन, अवमानना। गरिमा शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? तो यहाँ सही उत्तर है गुरु और ईमा। गुरु में जब ईमा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गरिमा होगा। गरिमा का विलोम शब्द होगा लघिमा। लघु में जब ईमा लगाएंगे, ईमा, तो क्या हो जाएगा, लघिमा होगा। गुरु यहाँ पर रूट वर्ड है, मूल शब्द है, और ईमा यहाँ प्रत्यय है। कुरु शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय लगाने से कौरव शब्द बनेगा? सही उत्तर है अ। कुरु में जब अ लगेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, कौरव होगा। इसी प्रकार पांडव में, पांडु में जब अ लगेगा तो पांडव होगा, यानी उ और अ के मेल से वा का निर्माण होता है। जैसे लघु में अ लगा तो क्या हो जाएगा, लाघव। गुरु में अ लगा तो गौरव। अगला प्रश्न है निष्फल में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर है निस उपसर्ग है, यहाँ पर हलंत होगा। इसी प्रकार निष्काम है, निष्कपट है, तो निष्काम में भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मूर्धन स होगा, स्वर रहित, निष्काम। लेकिन यहाँ पर संधि विच्छेद होगा तो वह दं स होगा, आधा दं स होगा। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के हैं, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ योग होता है। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं लिख, लिख में अक लगेगा तो क्या होगा, लेखक होगा, लेखक। यहाँ लिख क्या है, यह क्रिया है, और अक यहाँ पर कृदंत प्रत्यय है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तद्धित प्रत्यय के साथ योग होता है। शासिका शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? सही उत्तर है ईका प्रत्यय है। इसी प्रकार पाठिका, लेखिका, गायिका में ईका प्रत्यय का योग हुआ है। किस शब्द में इक प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? सही उत्तर है भूगोलिक।
यहाँ पर जब भूगोल में एक प्रत्यय लगेगा तो हर्ष उ या दीर्घ उ का एक प्रत्यय के योग होने से औकार में बदल जाता है। तो यहाँ होगा भौगोलिक। इसी प्रकार भूत में इक लगेगा तो भौतिक होगा, लोक में इक लगेगा तो लौकिक होगा। स्वच्छ शब्द में उपसर्ग क्या है? यहाँ पर यह यण स्वर संधि है। आपको बताया गया पिछले प्रश्न में कि य व र के पहले कोई आधा वर्ण होता है तो वह यण स्वर संधि होता है। तो यहाँ जो स्वच्छ है, स्वच्छ, तो वह का क्या होता है? उ में बदल जाएगा, हर्ष उ में बदलेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर सु हो जाएगा। और यहाँ पर व में अ का योग हुआ है इसलिए अ हो गया, तो सु जोड़ अक्ष। तो यहाँ पर सही विकल्प है ऑप्शन बी। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? सही उत्तर है यहाँ पर लालच में उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर ला जोड़ लच करते हैं हम, लच, तो मूल जो शब्द होता है वह मीनिंगफुल होता है, सार्थक शब्द होता है, तो लच यहाँ निरर्थक शब्द है। और ये जो ला उर्दू का उपसर्ग है तो वह उर्दू के शब्दों के साथ योग होता है, जैसे लाजवाब, लापरवाह, लाइलाज। निर्निमेष में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर है निर उपसर्ग का योग हुआ है। यहाँ पर जो रेफ देख रहे हैं वह स्वर रहित होता है, आधा र होता है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो अभिमान में अभि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रत्यंग में यण स्वर संधि य का ईग हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रति उपसर्ग का योग हुआ है। मौन देख रहे हैं तो मुनि में जब हम अ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये मौन हो जाएगा। तो यहाँ पर अ प्रत्यय का योग हुआ है, सही विकल्प है मौन। प्रारंभ में प्र उपसर्ग का योग हुआ है, प्र जोड़ आरंभ। आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनेगा, तो सही उत्तर है अत्याचार। यहाँ भी यण स्वर संधि होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है आवट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। तो यहाँ पर मुस्कुराहट में आहट प्रत्यय है, आहट, मुस्कुराहट, घबराहट, चिकनाहट में आहट प्रत्यय है, थकावट में आवट प्रत्यय है, मिलावट में आवट प्रत्यय है, सजावट में आवट प्रत्यय है। यहाँ कह रहा है कौन सा शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? सही विकल्प है मुस्कुराहट। अंतिम प्रश्न है दुर्भाग्य शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जिसमें यहाँ रेफ देख रहे हैं, यह आधा र होता है, स्वर रहित होता है, तो यह है दुर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी पारा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।